वेलकम स्टूडेंट्स। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 का चैप्टर द लास्ट लीफ, उसका नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट उस चैप्टर का। इससे पूर्व के वीडियो में हमने इसके पार्ट पढ़े हैं। देखिए कि जैसा कि स्टोरी से आपको पता लगा कि जॉन्सी और जो शिव है दोनों फ्रेंड्स हैं और दोनों ही एक रूम को शेयर करती हैं। जॉन्सी किसी बीमारी की वजह से बीमार है और उसने अपनी लाइफ को एक आईवी क्रीपर, एक बेल से जोड़ दिया है। हेवी रेनफॉल हो रही है, स्ट्रॉन्ग विंड चल रही है, विंटर का जो मौसम है, सर्दी का मौसम है और रात का समय है। एक एक करके पत्तियां गिर रही हैं और उन पत्तियों से उसने अपने आप को जोड़ लिया है और अपना स्वास्थ्य, उसका स्वास्थ्य भी धीरे धीरे पत्तियों के साथ साथ गिर रहा है। बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है, ठीक है, बैक गिनती को गिन रही है वो 10, 9, 8 ऐसे करते करते 5 या 4 पत्ते रह चुके थे और बाकी पत्ते झड़ चुके थे। और उसने ये कह दिया था अंतिम पत्ती जब गिरेगी तो मेरी जिंदगी का जो कर्टेन है, पर्दा है, वो भी गिर जाएगा। डॉक्टर ने जॉन्सी शू से कहा कि जब तक ये खुद जीने के लिए नहीं सोचेगी ये जी नहीं पाएगी और दवाओं का असर नहीं होगा। अंतिम पत्ती रह जाती है और इसलिए शिव क्या करती है, रश डाउन, वो नीचे भागती है। ब्राह्मण लिव्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, उसके पास जाती है। ही वॉज ए 60 ईयर्स, कौन है वो? ही वॉज ए 60 ईयर्स ओल्ड पेंटर, वो एक पेंटर है। इस लाइफ लॉन्ग ड्रीम होता है पूरे जीवन काल में उसका एक सपना था, वॉज टू पेंट मास्टरपीस। क्या होता है मास्टरपीस? मास्टरपीस मीन्स होता है एक श्रेष्ठ कलाकृति, किसी भी फील्ड के व्यक्ति के द्वारा किया गया सर्वश्रेष्ठ कार्य अपने फील्ड में, उसको मास्टरपीस कहा जाता है। वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, वो किसी टीचिंग लाइन में हो सकता है, किसी डॉक्टरी लाइन में हो सकता है, इंजीनियर लाइन में हो सकता है, पेंटिंग लाइन में हो सकता है, एक्टिंग लाइन में हो सकता है। एवरी लाइन जहां वो अपना सर्वश्रेष्ठ देता है किसी कार्य में, अपने उस कार्य में जो उसका प्रोफेशन है, ठीक है, या उसका पैशन है, उसमें यदि उसने सर्वश्रेष्ठ 100% दिया है किसी कार्य में और बड़ी मेहनत और लगन से वो किया है, तो दैट इज कैन बी कॉल्ड मास्टरपीस। ठीक है, उसको दैट कैन बी कॉल्ड मास्टरपीस, दैट इज द मास्टरपीस, उसको मास्टरपीस कहा जाता है। इसकी लॉन्ग ड्रीम था, इसका लाइफ लॉन्ग का मतलब बहुत लंबे समय से ड्रीम था कि मैं एक ऐसा कार्य करूं जो मास्टरपीस हो। लेकिन किसी भी कारणवश ये उस मास्टरपीस को बनाने में अनेबल रहा था। आज इसके पास मौका है, देखिए क्या करता है। बट दैट हैड रिमेन्स, लेकिन ये रह गया अ ड्रीम, एक सपना ही रह गया। शू पॉर्ड आउट अ ब्रिज, पॉर्ड आउट होता है उड़ेलना, ठीक है। जैसे अपने केटली में से टी को बाहर डालते हैं, जग में से पानी बाहर डालते हैं, तो उड़ेलना हो गया। लेकिन यहाँ पोर्ड आउट मीन्स है अपने अंदर के भावों को एकदम बाहर निकालना, अपनी वरीज, अपनी चिंताओं को बहन उनके सामने वो खोल कर रख देती है अपनी वो समस्याएं। She told him how Jhansi was convinced that she would die when the last leaf fell. ये उसे बताया पेंटर को जॉन्सी के बारे में शिशु ने, कि जॉन्सी ने अपने आप को, अपने जीवन को उस लास्ट लीफ से जोड़ लिया है और आईवी क्रीपर पर एक अंतिम पत्ती रह गई है। पेंटर कहता है इट शी स्टूपिड, देखिए उसकी इस एज को ध्यान में रखें आप, 60 इयर्स ओल्ड। उस व्यक्ति ने कहा कि क्या वह मूर्ख है? आस्क्ड ब्राह्मण हाउ कैन शी बी फुलिश, फुलिश मीन्स मूर्ख, स्टूपिड मीन्स मूर्ख, वो इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? शी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर, उसको हाई टेम्परेचर रनिंग कर रहा है, मतलब वेंस में जो ब्लड प्रेशर है वो हाई टेम्परेचर पे आ चुका है, उसको बहुत ज्यादा बुखार हो चुका है, फीवर हो चुका है। कंपेंड शू ने शिकायती लहजे में कहा कि उसको हाई टेम्परेचर है। शी रिफ्यूज मीन्स होता है मना करना,
शी रिफ्यूजेस, वो मना करती है, टू ईट, खाने के लिए, और ड्रिंक, पीने के लिए, एंड दैट वरीज मी अ लॉट, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी चिंता है। तो देखिए, ये जब इसने कहा कि क्या वो मूर्ख है कि उसने अपने जीवन को एक पत्ती से जोड़ लिया है, तो आंसर ये था कि हाई टेम्परेचर, उसको हाई टेम्परेचर है। यहाँ ये बात ध्यान में रखें, जब हाई टेम्परेचर का बुखार जो होता है वो माइंड को ग्रिप में ले लेता है, ठीक है, दिमाग को ग्रिप में ले लेता है, इंसान को कुछ भी नहीं सूझता है, उसकी जो सोचने समझने की जो पावर है वो डैमेज हो चुकी होती है, और उस समय उसको जो भी अच्छा लगता है या जो भी उसके दिमाग में आता है वो पेशेंट वही चीज शो करता है। तो इसको हाई टेम्परेचर की वजह से इसका माइंड ग्रिप हो चुका है, उसने अपने गिरते हुए स्वास्थ्य को गिरती हुई पत्तियों से जोड़ दिया है। She refuses each drink that worries me a lot, और उसने कहा कि उसने अपना खाना पीना सब छोड़ दिया है, इसी बात से मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ है। I will come with you and see Johnsy, मैं आपके साथ आऊंगा और जॉन्सी को देखूंगा। ब्रेमन said, और ब्रेमन ने कहा। देखते हैं आगे क्या होता है। टिप्टो होता है दुबक कर या चुपके से, क्योंकि पेशेंट के पास जा रही है तो हो सकता है उसकी आंख लगी हो अभी, क्योंकि पहले वो सो ही नहीं रही है। तो टिप्टोड इनटू द रूम, धीरे धीरे उसकी रूम में आई। जॉन्सी वाज स्लीपिंग, क्योंकि जॉन्सी सो रही थी। शी ड्रू ब्राह्मण्स खींचना होता है, और यहाँ ड्रू इसकी सेकंड फॉर्म है। उसने खींचा, कर्टन खींचा, कर्टन मीन्स होता है पर्दा। टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, और उसके बाद में वो नेक्स्ट रूम में चले गए, क्योंकि पर्दा लगाया उसने। शी पीप होता है झांकना, झांक कर देखा, आउट बाहर देखा, थ्रू द विंडो खिड़की से झांक कर बाहर देखा। देयर वाज ओनली, हाथों में देखेंगे, देयर वाज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर। विंडो से बाहर देखा तो उन्होंने क्या पाया, वहां सिर्फ एक मात्र पत्ती बची है उस क्रीपर पर। क्रीपर क्या है, लता, जिसे वेल वगैरह कहते हैं हम। इट वॉज रेनिंग हेवीली, अभी आपको मैंने बताया था कि हेवीली रेनिंग हो रही थी। एंड आइसी कोल्ड विंड, सर्द हवा, ठंडी हवाएं चल रही थी। वॉज ब्लोइंग, ब्लो मीन्स होता है बहना, हवा का बहना। विंड, विंड मीन्स हवा, और ब्लो मीन्स होता है बहना या चलना। हवा बह रही थी, हवा चल रही थी। इट सीम्ड मीन्स लगना या प्रतीत होना, ऐसे लगा, एज दो यद्यपि द लीफ वुड फॉल एनी मिनट, यूं लगा जैसे कि पत्ती जो है वुड फॉल, गिर जाएगी, एनी मिनट, नाउ, किसी भी क्षण, ठीक है, किसी भी क्षण ये पत्ती गिर जाएगी। ब्रह्मन डिड नॉट से अ वर्ड, ब्रह्मन ने कुछ नहीं कहा। ब्रह्मन ने बिना बोले ही वेंट, वो चला गया, बैक टू हिज रूम, ब्रह्मन अपने कमरे में चला गया बिना कुछ बोले। He went back to his room. Johnsy woke up. इतने में जॉन्सी जाग गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। ये देखिए यहाँ क्या है, यहाँ एक डिस्टेंस आता है, थोड़ा सा हम देखेंगे। यहाँ एक टर्निंग पॉइंट आया है स्टोरी में। यहाँ ये नाइट का सीन है। इस नाइट के सीन में बैरमैन को शू ने वो चीजें दिखा दी कि किस तरह से वो पत्ती है
वो गिरने वाली है, हेवी रेनिंग है, विंडफॉल है, ठीक है, या कह सकते हैं विंड ब्लोइंग हो रही है। और इतना सुनने के बाद में जो पेंटर बेहरमैन है वो चला गया था। और यहां से देखिए, यहां से मॉर्निंग का सीन स्टार्ट होता है। दूसरी सुबह जब जॉन्सी उठी नेक्स्ट मॉर्निंग इन ए फीबल वॉइस, फीबल होता है कमजोर सी, she asked Shiv to draw the curtain. Curtain means पर्दा, draw means खींचना। उसने शिव से कहा कि पर्दा हटाओ। शिव was nervous, शिव बहुत नर्वस थी क्योंकि बहरमैन तो उसको कुछ कह भी नहीं किया था और रात भर शिव ने भी बाहर नहीं देखा था। अब उसे लगा कि रात भर इतनी हैवी रेनफॉल हुई है तो नर्वस हो गई थी, ठीक है। नर्वस होकर के उसको लगा कि अभी इसको पर्दे को नहीं खोलना चाहिए, लेकिन फिर भी उसने खोला क्योंकि जॉन्सी उसको फोर्स कर रही है। ड्रू बैक द कर्टन वेरी रिलक्टेंटली, रिलक्टेंट होता है अनिच्छा से, अनिच्छा से उसने खोला। ओह, शू एक्सक्लेम्ड, लेकिन शू जो थी उसने आश्चर्य प्रकट किया। As she looked at the vine creeper, वो जो आइवी क्रीपर थी, ठीक है, आइवी या वाइन क्रीपर, अंगूर की लता या अंगूर जैसे लता, अंगूर जैसी लता की तरह का एक पौधा था वो। लुक देयर इट्स स्टिल ऑन, स्टिल वन लीफ, अरे देखो स्टिल अभी भी वन लीफ, एक पत्ती उस बेल पर पेंडिंग है, अभी पड़ी है। ऑन द क्रीपर इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, और सिर्फ पत्ती है नहीं बल्कि ग्रीन भी लग रही है और हेल्दी भी लग रही है, लग रहा है कि वो मुरझाई हुई नहीं है। इन स्पाइट ऑफ मीन्स होता है के बावजूद, हेल्दी लग रही है, ग्रीन लग रही है। इन स्पाइट ऑफ शॉरम, आंधी के बाद भी, तूफान के बाद भी। एंड फियर्स विंड, फियर्स होता है तीखी हवा, तीखी हवा के बावजूद भी इट डजंट फॉल, ये गिरी नहीं है, ये गिरी नहीं है। पत्ती जो है फियर्स विंड की वजह से भी गिरी नहीं है, रात भर स्टॉर्म था इसकी वजह से गिरी नहीं है। आई हियर द विंड लास्ट नाइट सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा रात को मैंने हवाएं तो सुनी थी, मतलब तेज हवा की झोंकों को मैंने महसूस किया था। आई थॉट इट वुड हे फॉलन, और मैंने ये सोचा था कि पत्ती तो गिर गई होगी। आई विल श्योरली फॉल टुडे, इट विल श्योरली फॉल टुडे, नहीं गिरी कोई बात नहीं, आज गिर जाएगी क्योंकि मौसम खराब है। देन आई विल डाई, और तब मैं मर जाऊंगी। उसने अपने जीवन को पूर्ण रूप से पत्ती के साथ जोड़ दिया था। यहां देखेंगे यू विल नॉट डाई, तुम नहीं मरोगी, सेड शू। एंड practically she have to live for your friends, तुम्हें अपने मित्रों के लिए क्या करना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। What would happen to me, मेरे साथ क्या होगा या मेरा क्या होगा, if you die, यदि तुम मर जाती हो। जॉन्सी स्माइल्ड, जॉन्सी मुस्कुराई, वीकली कमजोरी से, एंड क्लोज्ड हर आईज, और अपनी आंखों को बंद कर लिया। आफ्टर एवरी आवर और सो, हर घंटे के बाद में शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर, हर घंटे के बाद में वो बाहर देखती और उसने वो पाती कि पत्ती अभी भी उस अपनी बेल पर मौजूद है। इन द इवनिंग, और शाम को, देयर वाज अनदर स्टॉर्म, शाम को फिर तूफान आया, बट द लीफ डिड नॉट फॉल, लेकिन पत्ती नहीं गिरी। जॉन्सी ले फॉर ए लॉन्ग टाइम, ले मींस लेटना, वो लेटी नहीं कुछ देर के लिए, और लुकिंग एट द लीफ, उस पत्ती को देखती रही। देन शी कॉल्ड आउट टू शू, कॉल आउट मींस बुलाना, तब उसने शू को बुलाया। आई हैव बीन बैड गर्ल, उसने कहा कि मैं कितनी बेकार लड़की हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी, तुमने मेरी देखभाल की। लुक आफ्टर मींस होता है देखभाल करना, तुमने मेरी देखभाल की। सो लविंगली, इतने प्रेम से। आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू,
मैंने तुम्हें कोऑपरेट नहीं किया, सहयोग नहीं किया। सहयोग किस बात में? कि शू कह रही है कि तुम्हें जीना पड़ेगा, लेकिन जोंची उसकी बात नहीं मान रही थी। तो जोंची कहती है कि मुझे लगा कि तुमने बहुत मेहनत की है, लेकिन मैंने आपको क्या नहीं किया है, कोऑपरेट नहीं किया है। आई हैव बीन डिस्प्रेस्ड, डिस्प्रेस होता है निराश, और मैं इतनी निराश थी कि मैंने अपने जीवन को एक पत्ती से जोड़ लिया था, और वो पत्ती अभी भी अपने उस बेल पर है। एंड ग्लूमी, ग्लूम होता है उदास, और मैं इतनी उदास हो गई थी कि अपने जीवन को उस पत्ती से जोड़ चुकी थी। द लास्ट लीफ हैज शोन मी, लेकिन अंतिम पत्ती ने मुझे दिखा दिया है हाउ वीक आई, कि मैं कितनी कमजोर थी, और वो अंतिम पत्ती अभी भी बेल पर अपने आप को टिकाए हुए है। आई हैव रियलाइज्ड, अब मुझे महसूस हुआ है दैट इट इज ए सिन, सिन होता है पाप, कि पाप है टू वांट टू डाई, कि मरने के बारे में लगातार सोचना एक पाप है। अब मुझे महसूस हो रहा है उस पत्ती को देख करके मुझमें हिम्मत आई है कि जब एक पत्ती मौसम से लड़ सकती है तो फिर मैं बीमारी से क्यों नहीं लड़ सकती। शू हग्ड, हग्ड मीन्स होता है आलिंगन करना। उसने क्या किया? आलिंगन किया जोंसी को। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप, तब उसने क्या दिया? उसे एक सूप दिया, गर्म सूप दिया पीने के लिए। एंड ए मिरर, और फिर एक आईना भी दिया। ठीक है, आईना किस लिए दिया? आईना किस लिए दिया उसको? आईना दिया उसे देखने के लिए कि आप अपनी सूरत को देखें। जोंसी कॉम्ड, कॉम्ब होता है कंघा, ठीक है, या कंघी, और इसको हम नाउन भी कह सकते हैं और वर्ब भी होती है ये। जब हमने इसको वर्ब के रूप में यूज लिया तो हमने यहाँ एडी लगाया, सेकंड फॉर्म लिया। इट मींस बालों में कंघी करना। हर हेयर, जोंसी कॉम्ड हर हेयर, जोंसी ने अपने बालों में कंघी की। एंड स्माइल ब्राइटली, और अब वो मुस्कुराई। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, दोपहर में डॉक्टर आया। आफ्टर एग्जामिनिंग, जांचना, निरीक्षण करना, हिज पेशेंट्स, अपने उस मरीज को। और पेशेंट कौन है? जोंसी। ही टोल्ड शू, लेकिन उसने शू से कहा जोंसी नाउ हैज द विल टू लिव। अब डॉक्टर ने कहा कि आज मुझे जोंसी को देख करके लग रहा है कि जोंसी जो है वो, उसकी जो विल है, विल होता है दृढ़ इच्छा जो होती है टू लिव, जीने की। आज जो लग रहा है जोंसी में जीने की इच्छा है। आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे भरोसा है। शी विल रिकवर, वो ठीक हो जाएगी सून। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स। फिर डॉक्टर ने कहा आज मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, कि आपके कमरे के नीचे, डाउन स्टेयर, डाउन मीन्स नीचे, स्टेयर मीन्स होता है सीढ़ियां, ठीक है, नीचे की सीढ़ियों से उतर के नीचे जाना है। सी, और देखना है बहरमैन, बहरमैन को देखना है। ही इज ऑल्सो सफरिंग, वो पीड़ित है, ठीक है। वो किस चीज से पीड़ित है? आज वो भी पीड़ित है, वो तो स्वस्थ था लेकिन आज वो पीड़ित है फ्रॉम निमोनिया, क्योंकि उसे भी निमोनिया हो चुका है। और उसे निमोनिया क्यों हुआ है, यही इस चैप्टर का फैक्ट है। हम देखेंगे व्हाट आई एम अफ्रेड देयर इज नो होप ऑफ हिम। लेकिन डॉक्टर कहता है कि मुझे तो डर है कि उसके जीने की कोई उम्मीद नहीं बची। देख तो वो 60 इयर्स ओल्ड है, बूढ़ा है, और निमोनिया हो गया, और मौसम भी बहुत खराब है। उसके जीवन की मुझे कोई उम्मीद नहीं है। और हम देखेंगे कि उसके जीवन से क्या हुआ था, उसके जीवन के साथ क्या हो गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग शू केम एंड सेट ऑन जोंसी's बेड। अगली सुबह शू जो है जोंसी के पास आई, उसके बिस्तर के पास में। सेट ऑन मींस बैठना, वो बैठ गई, ठीक है। टॉकिंग जोंसी, जोंसी से टॉकिंग कर रही है। हैंड इन हर्स, अपने हाथ उसके हाथों में पकड़ लिए हैं। शी सेड, उसने कहा आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे आज तुम्हें कुछ बताना है। देखिए बड़ा ही सेंसिटिव इसका एंड होगा स्टोरी का। आई हैव समथिंग टू टेल यू, मिस्टर बहरमैन डेड। मिस्टर बहरमैन जो है वो मर चुके हैं। आई ऑफ निमोनिया, निमोनिया से। दिस मॉर्निंग, आज सुबह। ही वॉज इल, वो बीमार हो गए थे। और ओनली 2 days, और कितने दिन बीमार रहे? सिर्फ 2 दिन बीमार रहे हैं। द फर्स्ट डे द जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड। पहले दिन जेनिटर वहां का कोई व्यक्ति है, उसने उसको उसके बिस्तर पर पाया कि वो बीमार था।
His clothes and shoes were wet. ये देखिए लाइन देखिए, गौर कीजिए। उसको क्या पाया कि वो अपने बिस्तर में तो था, लेकिन उसके जूते और उसके कपड़े भीगे हुए थे। और ये क्यों भीगे हुए थे? ठीक है, गीले क्यों थे उसके कपड़े? एंड ही वॉज शिवरिंग, शिवरिंग होता है कांपना, और वो कांप भी रहा था। तो हम ये देखेंगे कि उसके कपड़े क्यों भीगे हुए थे और वो कांप क्यों रहा था। He had been out in that stormy night, क्योंकि वो पूरी स्टॉर्मी नाइट, स्टॉर्मी मीन्स होता है तूफानी। क्यों भीगे हुए थे उसके कपड़े? क्योंकि वो पूरी तूफानी नाइट में घर से बाहर रहा था रात भर। बुजुर्ग होने के बावजूद भी उसको घर से बाहर रहना पड़ा, और उसका रीजन क्या था हम इस लास्ट पैरे में देखेंगे। देन दे फाउंड ए लेडर, लेडर मीन्स सीढ़ी। तब उनको लगा कि उसके पास एक सीढ़ी भी पड़ी थी, एंड लैंटर्न, लैंटर्न होती है जिसे लालटेन बोलते हो, रोशनी करने के लिए। स्टिल लाइटेड, वो अभी भी जल रही थी। लाइन पड़ी थी नियर, नजदीक, इन हिज बेड, उसके बिस्तर के नजदीक एक लेटर पड़ी है, लैंटर्न पड़ी है और जलती हुई। ये किस चीज के सिंबल है? देयर वर आल्सो सम ब्रुशेस, और वहां रंग के ब्रुश भी पड़े थे। ग्रीन, हरा रंग भी पड़ा था, येलो रंग भी पड़ा था। पैंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लेडर, उस सीढ़ी के नजदीक। जॉन्सी डियर, अब शू जॉन्सी को बता रही है कि हे जॉन्सी, सेड शू, शू ने कहा, लुक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देखो। लुक एट दैट आइवी लीफ, उस पत्ती को देखो। हैव नॉट यू वंडर, क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं हो रहा? व्हाई डजंट फ्लैटर, ये क्यों फ्लैटर नहीं हुई है, डल क्यों नहीं हो रही है, गिर क्यों नहीं रही है? When the wind blows, जब हवा का तेज बहाव चल रहा है तो ये पत्ती गिर क्यों नहीं रही है? That's Brahman's masterpiece, ये पत्ती नहीं है, पत्ती तो गिर चुकी थी। ये रात भर में उसने सिर्फ तुम्हारे लिए क्या बनाया, ये अपना मास्टरपीस बनाया है। उस बेल की सारी पत्तियां गिर चुकी हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया? वैसी ही उसी पत्ती की जगह पर दीवार पर एक पत्ती बना दी, और इतनी जीवंत पत्ती बना दी, उसको कोई समझ नहीं पाया था कि वो आर्टिफिशियल है या नेचुरल है। तो ये उसका मास्टरपीस था, और तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए वो व्यक्ति दुनिया से चला गया है। द पेंटेड इट्स द नाइट द लास्ट लीफ फेल, क्योंकि जिस पत्ती को उसने बनाया है वो पत्ती तो पहले गिर चुकी थी, और ये तुम्हें बचाने के लिए ये उसका मास्टरपीस है, और आपको बचाने के लिए ब्राह्मण जो है वो डेड हो चुका है। तो बड़ी मार्मिक स्टोरी हमने पढ़ी, तो आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी और आपको समझ भी आई होगी। तो इसमें ये क्वेश्चन है, जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है वो आपको कॉपी में करनी है। 4 क्वेश्चन है, ये आप अपनी कॉपी में करेंगे। थैंक यू।